अब दोबारा पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है। ये पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। इसमें इम्पोर्टेंट ही बात बता रहे हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। 5-10 मिनट में रिवीजन करना है क्योंकि अब परसों नरसों ही पेपर स्टार्ट होने वाला है हमारा। एक तो है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो यूपीपीसीएस क्या पूछ सकता है आज़ादी के अमृत महोत्सव में? इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये 75वीं वर्षगांठ है, ठीक है, और नरेंद्र मोदी ने कहाँ से लॉन्च करा था? तो ये साबरमती आश्रम से किया था और 15 अगस्त 2023 तक ये जारी रहेगा। और क्या बन सकता है इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्देश्य मेनली है इतिहास के पन्नों में जो अनेक जुड़े नाम हैं उनको उजागर करना, ठीक है। अनसंग हीरोज़, देशवासियों युवा पीढ़ियों को जो 1857 से 1947 तक लाए, ठीक है। 25 वर्षों की मेन क्या है कि हमने 75 वर्ष में क्या उपलब्धियाँ को प्रदर्शन करना है और आने वाले 25 वर्षों में हम क्या कर सकते हैं उसकी रूपरेखा बनानी है, ठीक है। युवा प्रधानमंत्री योजना ये भी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। युवा किससे संबंधित है तो वो लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए, ठीक है। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हैं उससे भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमें जो भी लेटेस्ट में मुलाकातें हुई हैं वही देखनी है कि भारत और नीदरलैंड की हुई थी 34 वर्षों में मुलाकात। राष्ट्रपति देख लो तो राष्ट्रपति है राजा हैं वो बेलम अलेक्जेंडर और नई प्रजाति को मैत्री नाम दिया गया है, ठीक है। भारत और तुर्कमेनिस्तान की भी मुलाकात हुई है राष्ट्रपतियों की और इन्होंने डाक टिकट जारी किया है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान की वो देख लो कि राष्ट्रपति कौन है, जो सरदार गुरबांगलू एबिच बेदरमुहामेदोव, ठीक है। ये आएगा तो बड़ा नाम है, के नाम तो ऐसे ही रहते। भारत और नेपाल की भी मुलाकात हुई है। नेपाल के प्रधानमंत्री आए थे भारत की यात्रा पर, शेर बहादुर देवुआ, ठीक है। याद रखेंगे भारत के कौन है, नेपाल के शेर, ठीक है। और दोनों देशों के मध्य कुछ हुए, ये हमें कोई काम के नहीं है, पास्ट रिविजन कर रहा है। और एक और चीज़ है कि जो सौर समझौता है ना, इंटरनेशनल सौर एजेंसी, वो नेपाल भी सदस्य बन गया, 105वां सदस्य, ठीक है। और क्या काम हुआ है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के भी कौन से प्रधानमंत्री चल रहे हैं, वो हैं स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। समझते हुए ये कुछ काम के नहीं है। कुछ चीज़ें भारत और जापान का भी थोड़ा देख लेना कि इस बार के जो जापान के प्रधानमंत्री हैं वो फूमियो किस्ता है। बस याद रखो कि जापान के प्रधानमंत्री किस्ता हैं, ठीक है। और क्या, हाँ, हम पासपोर्ट की बात करते हैं तो हमें ये पता है कि जापान का पासपोर्ट पहले नंबर पे है, पर इस बार सिंगापुर भी पहले नंबर पे है, ठीक है। और भारत का रैंक कितनी है, 84वीं रैंक है, ठीक है। और क्या, बस इतना ही। हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करते हैं तो हमेशा अनुमान को हैप्पी फिनलैंड, खुशी फिनलैंड, ठीक है, पहले नंबर पे। और भारत को हमें 136वीं रैंक, 36 वो होता है ना, 54 हो गए, तो वही 136वीं रैंक है, ठीक है। और पहले नंबर पे कौन है, फिनलैंड, दूसरे पे डेनमार्क। अंतर्राष्ट्रीय जो शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ हैं, सिप्री की रिपोर्ट आती है तो उसमें 5 निर्यातक 5 आयातक है। जो निर्यातक वाले देश हैं वो है अमेरिका पहले नंबर पे, हमेशा वही करता है, रूस, फिर फ्रांस, फिर चीन, देन जर्मनी। और आयात करने वाला कौन से देश हैं, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा आयातक देश है, ठीक है। ये हमें पता होगा, राफेल वाफेल भी मुद्दे होते रहे, ठीक है। और क्या है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पहले नंबर पे कौन है, तो हमें पता है तालिबान का हिस्सा हो गया तो अफगानिस्तान पहले नंबर पे, ठीक है। और क्या, भारत का स्थान कितना है, 12वें नंबर पर है। पहले नंबर पे आतंकवाद में कौन है, अफगानिस्तान। दूसरा है मेडागास्कर। अभी हाल में कौन सा देश था जो CDRI का सदस्य बन गया, मेडागास्कर। CDI वो आ रहे हैं, वो डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर संबंधित है, ठीक है। मेडागास्कर जो अफ्रीका के पास एक आइलैंड है वो। और इसमें 12 संस्थापक सदस्य है, तो हमें एक देख लेना कि कौन से नहीं है। डिजास्टर की बात हो रही है तो हमें देखना है कि देखो ये वाले एरिया के कुछ कवर करते और इसमें भारत नहीं है, ठीक है। तो कौन है, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, फिजी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, मंगोलिया। और क्या है, अभी FATF ग्रे सूची में UAE को शामिल कर दिया गया, ठीक है। और सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये इम्पॉर्टेंट है कि इसमें पहले नंबर पे कौन आएगा। ऑब्वियस है कि जो इनोवेटिव आइडियाज़ और इन चीज़ों के बारे में बात करें तो अमेरिका पहले नंबर पे, UK। भारत की रैंक इसमें 43वीं है, बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक है।
अब बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो पहले नंबर पे है सिंगापुर, पहले नंबर पे, ठीक है। और फिर है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। ये और क्या इंपॉर्टेंट है, भारत ब्राज़ील जैसे प्रमुख भी इस श्रेणी में शामिल हैं। भारत की रैंकिंग 131 है, खुशी में कितनी है 136, ठीक है। हेनरी पासपोर्ट में 84 है। आगे जो भी आती चली जाएंगी हम वो बताते चले जाएंगे। आर्थिक सूचकांक हो गया। भ्रष्टाचार में कितनी है, भ्रष्टाचार में पहले नंबर पे कौन है, देखो पहले नंबर पे भ्रष्टाचार मुक्त तो कोई देश नहीं है, बट हाँ डेनमार्क को रखा गया है, ठीक है, डेनमार्क और फिनलैंड। भारत की रैंकिंग है 50वीं, ठीक है। और 84 रैंक किस में थी, हेनरी पासपोर्ट में। दुर्गा पूजा अभी ना यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में दुर्गा पूजा को भी शामिल कर लिया था, ठीक है। इसके पहले कुंभ मेला वगैरह आ चुके हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन है, एलन मस्क है, इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। और बस, ठीक है। और हीरोज, एक क्वेश्चन पूछा था, पता नहीं किसमें, हमें ध्यान नहीं है। हीरोज ऑफ द ईयर कौन है, तो वो है वैक्सीन वैज्ञानिक, मिरेकल वर्कर्स, ठीक है। वर्कर ने ही काम करा है तो हीरोज वर्कर्स। और 2-3 और हैं, ये इसका पूछा था। इंटरनेट ऑफ द ईयर कौन है, एंटरटेनर, तो वो है ओलिविया रोड्रिगो। और एथलीट ऑफ द ईयर है सिमोन बाइल्स। यूपीपीएससी आरओ मेंस में पूछा था, ठीक है। एथलीट ऑफ द ईयर कौन था, सिमोन वाले। एंटरटेनमेंट द ईयर कौन है, ओलिविया रोड्रिगो। वर्ड ऑफ द ईयर क्या है, वेक्स। और मरियम के द्वारा एनएफटी, ठीक है। नॉन फंजिबल टोकन, ये पूछा भी था यूपीएससी ने इस बार इसके बारे में। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक, स्वास्थ्य की बात करें तो जब इंडिया लेवल पर बात करते हैं तो पहला नंबर पे केरल का स्थान आता है, और जब वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं तो अमेरिका का स्थान आएगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और भारत की रैंक देख लो 66वीं है, ठीक है, किसमें, हेल्थ में, ओके। विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में कौन आएगा, अमेजोन की पत्नी कौन है, पूर्व पत्नी बेंगनची स्कॉट, ठीक है, बस। और क्या, एनडीपी में नया देश कौन शामिल हो गया, मिस्र। इसके पहले कौन कौन से शामिल थे, बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे, ठीक है। और क्या, निर्मला सीतारमण का भी महिला शक्तिशाली जो महिलाएं हैं उसमें निर्मला सीतारमण भी शामिल थी, उनका 37वां स्थान था, ठीक है। और क्या, अगर हम बात करें कि दुनिया का सबसे महंगा शहर की रहने वाला शहर है तो वो इज़राइल का तेल अवीव है, और उसके बाद है फिर फ्रांस, ठीक है, पेरिस। और विश्व में रहने वाला सबसे सस्ते शहर की बात करें तो दमिश्क, जो सीरिया है, सीरिया की राजधानी है। और अहमदाबाद भी है जो 10 शहरों में शामिल है, ठीक है। और विश्व प्रतिभा रैंकिंग, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा टैलेंट रैंकिंग, टैलेंट, तो टैलेंट में कौन आएगा पहले नंबर पे, टैलेंट पे हमें देख लो स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, स्वीडन। भारत की रैंकिंग की 56, ठीक है। 66वीं किस में थी, तो वो थी स्वास्थ्य में। 136 खुशी में, ठीक है। बारबाडोस विश्व का नवीनतम गणराज्य, ठीक है, 396 साल बाद उसे मुक्ति मिली है। और कुछ जलवायु परिवर्तन सूचकांक जारी किया गया, जो कौन करता है ये पूछ लेता है कभी कभार, जर्मन वॉच, ठीक है। 4 श्रेणियाँ होती हैं और कुछ कम करनी है। भारत को 10वीं रैंक मिली है, ठीक है। और क्या, ड्रग नीति में भारत की रैंक है 18वीं। हमें ये पता है कि फार्मास्यूटिकल में उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पर आता है। श्रीनगर यूनेस्को की रचनात्मक शहरों में के नेटवर्क में शामिल हुआ। अभी हाल में ही किस देश, हाँ, भारत देश के किस शहर को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में शामिल किया गया, तो श्रीनगर को, ठीक है। 6ठा भारतीय शहर हो गया। इसके पहले कौन कौन से थे, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और बनारस और जयपुर। और बस इसमें कोई रैंकिंग ये ना पूछता है ना फालतू का अपना टाइम वेस्ट करें। फिर भी देखना है तो रूल में 79 हो गए, ठीक है। विश्व भूखमरी सूचकांक, ये तो सब बेकार रहती हैं क्योंकि बताते कुछ हैं और होती कुछ और है। भारत को इन्होंने 101वीं स्थान दिया है, ठीक है। और इसमें पाकिस्तान पहले, इसके पहले वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, जब हम भारत के लेवल पे बात करते हैं तो खाद्य सुरक्षा में गुजरात आता है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे आता है आयरलैंड, ठीक है।
ठंडी जगह है तो हो जाता होगा रिजर्व वगैरह। और भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंकिंग 71वीं है। नोबेल पुरस्कार से अब नहीं पूछेगा क्योंकि पूछना था तो सब पूछ लिया। भारत में शिक्षा की स्थिति पर एक रिपोर्ट हुई है, नो टीचर नो क्लास। ठीक है, टैगलाइन क्या है? नो टीचर नो क्लास। इनोवेशन इंडेक्स में, ठीक है, इनोवेशन इंडेक्स में इनोवेशन में कौन आएगा पहले नंबर पे? ठीक है, तो इंडोनेशियन में भी इनोवेशन इंडेक्स में 11वें वर्ष लगातार स्विट्ज़रलैंड आ रहा है। टैलेंट में भी आ रहा है और इनोवेशन में भी आ रहा है। ठीक है, भारत की रैंकिंग 46वीं है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, टाइम 100 सूची 3 भारतीयों को सामने, मोदी वगैरह हैं। ठीक है, पूनरवाला हैं और ममता बनर्जी हैं। ठीक है, आपको समय नाम से पता चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका एक समझौता है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से देश हैं। और क्या है, वर्ल्ड ये नहीं पूछता है। भारत द्वारा किगाली संशोधन अनुसमर्थन हुआ है, तो किगाली किससे संबंधित है? ये तो देख लो कि किगाली हाइड्रोक्लोरोन के उत्पादन उपभोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए। ठीक है, जो HFC वगैरह बढ़ रही है वो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे? ओजोन लेयर कम छेद हो रहा है उसमें कम करने में। और लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना किससे संबंधित है? ठीक है, अभी नेपाल के साथ हुआ है, भारत और नेपाल का। ठीक है, संबंध। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करते हैं। हैप्पी में 136वीं रैंक है, फिनलैंड पहले नंबर पे। और पीस में किसकी बात करेंगे जहाँ पे शांति होगी तो वो आइसलैंड होगा। भारत की रैंकिंग होगी 135वीं। हैप्पी में 136 है और शांति में 135 है। और वैश्विक प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत का 43वां स्थान बना हुआ है। IMD जो रैंकिंग बनाता है वो। ये QS वाली नहीं पूछता है, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ये पुराने हैं, ये सब बेकार की बातें हैं इन चीज़ों को। एक वो देख लो कि भारत का 2+2 डायलॉग हुई थी अमेरिका के साथ। ठीक है, बिम्स्टेक शहर सम्मेलन कहाँ पे हो? तो मेज़बानी वर्चुअल माध्यम से करी थी श्रीलंका में। ठीक है, बिम्स्टेक में देश शामिल कौन कौन से हैं? तो हमें इतना इस बार पहले तो हम ये देख लेंगे कि इसकी थीम क्या है। रेजिलियंस, प्रॉस्परस इकोनॉमिक, हेल्थी पीपल। ठीक है, तो इसमें बिम्स्टेक है, बे ऑफ बंगाल जो यहाँ पे देश आ रहे हैं ना वो। तो बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और नेपाल। इसमें मालदीव नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मालदीव अरब सागर में। अब बिम्स्टेक की बात करें, भारत और मध्य एशिया शिखर सम्मेलन हुआ था, भारत इसकी मेज़बानी करेगा। ठीक है, 30वीं वर्षगांठ पे। मध्य एशिया के देश कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति। 4थी ICA सभा हुई, तो देख लेते हैं। हंगरी में भी राष्ट्रपति चुनाव हुए, तो कौन बनी थी? तो वो बनी थी कैटलिन नोवाक। ठीक है, देश की पहली महिला राष्ट्रपति है हंगरी राष्ट्र में। ठीक है, कैटलिन नोवाक। और कुछ काम अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं में 2 देख लो। एक प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने के लिए एक ऐप बनाया IIT रुड़की ने। ठीक है, हैती में भूकंप आया था। ठीक है, और क्या, तुर्की में अभी हाल में कहाँ पे शीर्ष नोट का प्रकोप देखा गया था? वो टर्की में देखा गया था। एक प्रकार का क्या होता है, समुद्री प्राकृतिक तौर पर बनने वाला हरे रंग का पंख जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाओ क्योंकि 5-6 दिन बाद पेपर है। केंद्रीय बजट में हमें 2 देख लो कि कहाँ से पैसा आता है और कहाँ से मिल जाता है। तो आने वाला जो खर्च होने वाला है तो हम ब्याज देने में चला जाता है, और पैसा आता कहाँ से है सबसे ज़्यादा? तो वो आता है उधार और अन्य देयताओं से, फिर आता है कि GST वगैरह से। ठीक है, इसमें जो इस बजट में सबसे बड़ी घोषणा हुई थी, भारत 100। ठीक है, 75 वर्ष और 25 वर्ष के लिए रूपरेखा बनानी है, और 75 वर्ष में क्या किया है वो। इसके लिए इन्होंने अमृतकाल की लक्ष्य रखे हैं। ठीक है, एक तो आर्थिक विकास की बात करी गई, ट्रांजिशन, जलवायु और टेक्नोलॉजी वगैरह की।
और वर्चुअस साइकिल की बात करिए। इसमें 4 प्राथमिकताओं पे बात करिए, पीएम गति शक्ति, समावेशी, उत्पादकता और निवेश। ठीक है, पीएम गति शक्ति, अब गति देनी है भारत को तो 7 इंजन कौन कौन से, सड़क, रेल, एयरपोर्ट्स, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग। इसमें एक चीज़ याद रखनी कि लॉजिस्टिक अवसंरचना हम भूल सकते हैं, ये बाकी तो सारी ट्रांसपोर्ट के नाम है, पर लॉजिस्टिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें, ठीक है। सड़क में हो गया, और रेलवे को कवच का क्षेत्र विस्तार किया, एक स्टेशन एक उत्पाद, ठीक है। और समावेशी विकास, राष्ट्रीय कन्दन वर्ष, ठीक है। इस बार का जो है, हर साल कुछ ना कुछ वर्ष घोषित करते हैं, तो इस बार है राष्ट्रीय कन्दन वर्ष, ठीक है। और क्या, और इसमें ये है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 2-3 पोर्टल वगैरह हैं जो देश के से संबंधित है। स्टैक ई पोर्टल है, ठीक है। कौशल और आजीविका हेतु डिजिटल इकोसिस्टम, ठीक है। गुणवत्ताप्रद शिक्षा और कौशल विकास। ड्रोन एज अ सर्विस, ड्रोन शक्ति की सुविधा प्रदान करने के लिए ड्रोन स्कूल खोला गया ग्वालियर में। 1+1 टीवी चैनल का विस्तार कर दिया, पहले 12 थी, अब 200 चैनलों में तक की क्लासेस रहेंगी, ठीक है। और समावेशी विकास की, पीएम डिवाइन किससे संबंधित है, समावेशी कल्याण की बात कर रहा है, तो समावेशी उत्तर पूर्व में आवश्यकता आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक विकास के लिए पी डिवाइन, ठीक है। डिजिटल पेमेंट की बात करें तो 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना होगी। राइट टू नो की जगह होगा अब नीड टू नो की बात कर रहे हैं, जान तो लिया है लोगों ने। ग्रीन बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। आर्थिकी समीक्षा की जो थीम थी वो क्या थी, तो थी अत्यधिक अनिश्चितता की स्थिति में नीति निर्माण के लिए कला और विज्ञान, ठीक है। एजाइल अप्रोच का यूज हुआ है, ठीक है। देख लो, इस चावल में पहले नंबर पे क्या कौन है, तो पश्चिम बंगाल है, फिर यूपी है, पंजाब है, मक्का कर्नाटक है, मोटे अनाज में राजस्थान आता है, फिर कर्नाटक आता है, ठीक है। सोयाबीन में कौन सा, महाराष्ट्र पहले नंबर पे, फिर मध्य प्रदेश है। कपास का पूछ सकते हैं महाराष्ट्र, गुजरात। और बाकी तो एक मूंगफली का है, तो मूंगफली गुजरात में पता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हम क्या आयात करते हैं, तो पेट्रोलियम क्रूड। और आयात की दृष्टि से 5 देश कौन से हो गए, चीन, यूएई, अमेरिका, सऊदी अरब, इराक। हम निर्यात क्या कर सकते हैं, अमेरिका को करते हैं, तीसरे नंबर पे चीन है, और 5वें नंबर पे हांगकॉन्ग है, ठीक है। और